हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में फ्रेंड। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड वह सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पे आधारित है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं और क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल ईजी होते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं फ्रेंड। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे आधारित है। और जैसा कि फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन है 80/2 ब्रैकेट में 4-3/5। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम यूं ही नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ज्ञान होना चाहिए कि पहले भाग करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है या पहले गुना करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और इन सब चीज़ों की जानकारी हमको बोर्ड मास रूल से मिलती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे और बोर्ड मास रूल को समझेंगे। तो बोर्ड मास जो है फ्रेंड 6 अक्षर से मिलके बना हुआ शब्द होता है। BODMAS, ये जो है फ्रेंड बोर्ड मास शब्द है और इसके सभी शब्द का अपना एक अर्थ होता है। तो आइए बारी बारी से हम अर्थ को भी समझते हैं। तो जैसा कि इसमें पहला लेटर है बी, तो बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला ब्रैकेट होता है फ्रेंड छोटा ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे आपका मंझला ब्रैकेट आता है, तीसरे नंबर पे आपका बड़ा ब्रैकेट और लास्ट में एक और ब्रैकेट है जो रेखा के समान होता है, इसलिए इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। और ये जो है अक्सर संख्याओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के ऊपर जो है कि रेखा के समान दर्शाया जाता है, जिसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जानने की बात यह है फ्रेंड कि अगर ये चारों ब्रैकेट किसी क्वेश्चन में एक साथ आते हैं तो यूं ही हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि उसको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। जैसे कि सबसे पहले सॉल्व होगा तो वो है आपका रेखा कोष्ठक, ये जो है सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड छोटा ब्रैकेट को। उसके बाद 3 नंबर पे हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में 4 नंबर पे हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इन चारों ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बी जब सॉल्व हो गया तो आगे ओ यानी कि आप, और इसको हिंदी में हम का कह सकते हैं। तो आप या का को सॉल्व करेंगे और इन दोनों का मतलब होता है गुना। और क्वेश्चन में या तो आप लगा के क्वेश्चन करेगा या फिर का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, दोनों का मतलब गुना करना ही होता है। आप या का जब सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड तो अब हम आगे डी यानी कि डिवीज़न जिसको कह सकते हैं, हिंदी में हम भाग करना कहेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम भाग करेंगे, पहले नंबर पे ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे आप या का, तीसरे नंबर पे भाग और चौथे नंबर पे आता है आपका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ए यानी एडिशन, जिसको हम जोड़ कहते हैं। जोड़ करने के बाद जो है कि फ्रेंड हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम गणितीय संक्रियाओं को संपन्न करेंगे बारी बारी से, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस रूल की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बी को सॉल्व करेंगे, जिसका मतलब ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 80/2। और जैसे ही हम यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे हमारा ब्रैकेट ख़त्म होगा और ब्रैकेट की जगह आएगा गुना, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 80/2 गुना 1 और पूरे के बटे में आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब बोर्ड मास रूल के अनुसार जो है कि ओ, जिसको आप या का कहते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं भी आप या का प्रयोग नहीं है तो इसको रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे डी आता है, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना है। तो यहाँ पे हम 80 में जो है कि 2 से भाग लगाएंगे, तो 8 को 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे।
80 को 2 से भाग करेंगे फ्रेंड तो 40 आंसर आएगा, और गुना 1 और पूरे के बट्टे में आपका 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम 40 में फ्रेंड 1 का गुना करेंगे तो ये 40 से कम 40 हो जाएगा, और पूरे के बट्टे में आपका 5 आ जाएगा। अब जब हम 40 को 5 से काटेंगे तो 5 वाटे 40, 40 5 से 8 बार में कट जाएगा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड वो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम क्वेश्चन को बोडमास रूल की सहायता से बनाएंगे तो 100% श्योर है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट ही आएगा। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड 7/7 का 7/7। तो इस क्वेश्चन को भी हम बोडमास रूल के सहायता से ही बनाएंगे। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं फ्रेंड कि वो सबसे पहले भाग ही कर देते हैं और लास्ट में का करते हैं, का को सॉल्व करते हैं, जो कि गलत है। बोडमास रूल कहता है कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ओ आप या का प्रयोग है तो हम आप या का को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे का प्रयोग है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे फ्रेंड। हमें यहाँ गलती नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7/7। का मतलब पहले ही हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड कि गुणा होता है, तो गुणा 7 और भाग 7। ये हो जाएगा हमारा 7 अब जो है चूँकि का को हमें सॉल्व करना है, तो का मतलब जो है कि फ्रेंड गुना होता है। तो सबसे पहले 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7×7 = 49 मिलेगा, और भाग 7। इस तरह से जो है कि हमारा 7/49/7 हमें मिल गया। अब जो है कि फ्रेंड हमको यहाँ पे 7 में 49 से भाग करना है। यहाँ भी हमें गलती नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है कि दाहिने तरफ से ही भाग कर देते हैं। वो 49 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 आ जाएगा, और 7 को 7 से काट के आंसर 1 ला देंगे, जो कि गलत है। भाग जो है कि बाएं तरफ से किया जाता है फ्रेंड। सबसे पहले हम 7 में 49 से भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7/49 और भाग 7। इतना करने के बाद जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि अब हमको 7/49 भाग 7 मिल गया। यहाँ पे भिन्न के अंश में 7 है और हर में 49 है, तो हम इनको काट सकते हैं। तो 7 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और 49 को 7 से काटेंगे तो 7×7 = 49 आएगा। अब हमें मिल गया फ्रेंड 1/7 भाग 7। यहाँ पे फ्रेंड हम कैलकुलेशन को और आसान बनाना चाहें तो 7 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। 7 के बट्टे में 1 लिखने का तात्पर्य है फ्रेंड कि 7 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो उसका मान ही प्राप्त होगा। तो 7 में 1 का भाग करेंगे तो 7 ही मिलेगा। अब यहाँ जब भागा है फ्रेंड, इसकी जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहले हमारा 1/7, और जैसे ही हम यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह करेंगे फ्रेंड, तो हमारा जो संख्याएं हैं वो उलट जाएंगी, यानी कि 1 जो है कि ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। और ये कब होगा फ्रेंड? जब हम भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और बटा में 7 आ जाएगा। अब जो है कि आसानी से हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 7 का 7 में करेंगे तो 49 आएगा। और इस प्रकार से ये जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।